हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैंने इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग नहीं की थी, काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल से आउट थी और दोबारा से फोकस मेरा चैनल के ऊपर है क्योंकि रीडिंग्स में प्रॉपर अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब आपको प्रॉपर वीडियोस भी मिलेंगी चैनल्स के ऊपर और रील्स भी मिलती रहेंगी। अगर कंप्लीट वीडियो नहीं आती है तो डेली बेसिस पे आपको रील्स प्रोवाइड होती रहेंगी। टिकटॉक की न्यू आईडी को सपोर्ट करें, डिवाइन टैरो 888 के नाम से है। उस पर मैं तमाम पार्ट्स साथ साथ अपलोड कर रही हूँ। आपकी सपोर्ट की, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मज़ीद मोटिवेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, टॉपिक है हमारा व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ठीक है, अच्छा डेक मुझे दूसरा उठाना था लेकिन इंट्रो के चक्कर में मैं दूसरा डेक उठा गई हूँ, लेकिन फिर भी हम इसी से स्टार्ट करेंगे। जो डेक हाथ में आ गया उसी से हम स्टार्ट लेंगे। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ब्रोकन हार्ट, नंबर 9। ओके जी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। नंबर 46, द थिंकिंग मैन। नंबर 32, डोर टू पर्सनल, डोर टू स्पिरिट। नंबर 28, विक्ट्री एंड एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 48। 32, 28, 48, 42, 46, 248 की एनर्जी। टॉपिक है हमारा व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस हैं। रीडिंग को बहुत गौर से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए नोट डाउन होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर सबसे पहले बात करती हूँ, देखें किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ यहाँ पर तो कुछ रिश्ते टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने आपकी एनर्जी में सरवाइव नहीं करना है, आप बेशक उनको कितना भी प्रोवाइड कर दें, वो छोड़ जाएंगे। ठीक है, वो आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन से भी गुजारेंगे और आपसे वो अपना फ़ायदा भी उठा जाएंगे। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है, आपने अपनी सेविंग और अपनी लग्जरीज़ किसी को भी शोकेस नहीं करनी। आपके पास क्या सेविंग्स हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पास लग्जरीज़ कहाँ से आ रही हैं, यानी कि अपने काम से रिलेटेड आइडियाज़। एंड देन सेकंड इज़ कि अपनी सेविंग्स किसी को नहीं बताना कि आपके पास क्या मौजूद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियर कट देख सकती हूँ, कोई पर्सन मेल हो फीमेल आपकी तरफ आ सकता है, वो आपको कन्वे करने की कोशिश करे मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा और मैं बड़ा परेशान हूँ और मुझे कोई मशवरा चाहिए, मुझे कोई ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे जाना है। तो हो सकता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में आप वो आइडियाज़ शेयर कर जाएं जो कि ना करने वाले हैं। ठीक है, या आप सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से आप उसको उसके सर्वाइवल पीरियड से निकालने के लिए आप उसको अपनी सेविंग्स के बारे में बता दें, आपने विक्ट्री कैसे हासिल की उसके बारे में बता दें, आप अपने इनकम रिसोर्सेज बता दें। देखें, वो टाइम ज़रूर याद कीजिएगा कि जब आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, आपके स्पिरिट गाइड्स ने, आपके एंजल्स ने आपको बैलेंस होने में मदद की। जो लोग आज आपसे आइडियाज़ लेने के लिए आ रहे हैं, तो क्या आपके सर्वाइवल टाइम पीरियड में ये लोग मौजूद थे? क्या ये आपको दूरबीन में भी ढूंढने में नज़र आते थे? देखें, कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान को अपनी तकलीफ़ बहुत बड़ी लगती है और सामने वाले की तकलीफ़ बड़ी, उसको लगता है छोटी सी है। इसके ऊपर तो एक्सपेंडिचर्स भी आ जाएं तो इसके पास तो इनकम रिसोर्सेज इतने हैं कि ये फुलफ़िल कर लेगा, फुलफ़िल कर लेगी। लेकिन देखें, कुछ लोगों को आदत होती है अपनी प्रॉब्लम्स को शोकेस कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को स्ट्रेंथ बना लेते हैं।
तो लोग आपको स्ट्रेंथ में देखते हैं, आपको पावर में देखते हैं, उनको नहीं पता कि सर्वाइवल पीरियड आपके ऊपर भी आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर भी आती हैं। लेकिन क्या है कि आप किसी को जाहिर नहीं होने देते कि आप किस वक्त किस प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी विक्ट्री के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर आप लॉक कर दें, ये मेरी विक्ट्री है, ये मेरी सक्सेस है, और मैंने इसको कहीं शोकेस नहीं करना, मैंने किसी को नहीं बताना कि क्या मामलात ज़िंदगी है और किस सिचुएशन में किसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। हाँ ठीक है, अगर आप कोई गाइडर हैं, एडवाइज़र हैं, मेंटोर हैं, अगर आपका ये प्रोफेशन है तो उसमें आप इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको पता हो कि इन लोगों की वजह से मैं एक सर्वाइवल टाइम पीरियड से गुज़रा हूँ या गुज़री हूँ, तो उन लोगों पे इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का ख़याल है कि अगर आपसे डिस्कस किया जाए तो आप बहुत सारे मसलों का हल निकाल के दे सकते हैं या दे सकती हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारा व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। आगे हम मज़ीद चलेंगे, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़, आपको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। आई एम सो सॉरी, शायद मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि ये पार्ट 1 होगा। क्रिएशन, ग्रोथ, वही चीज़ निकल कर आई है यहाँ पर। परसेप्शन, इनलाइटमेंट, ट्रिकरी, एक्सेप्टेंस। बिग पॉसिबिलिटी कि इन करंट डेज़ के अंदर कोई मेरिकल हुआ हो आपके साथ, जो कि यहाँ कार्ड से मैं देख सकती हूँ, कोई माइलस्टोन आपने अचीव किया है, कुछ क्रिएट करने की कोशिश की और आपकी बड़ी सालों की मेहनत है उसके ऊपर, और आपने बहुत मुश्किल के बाद जो है वो माइलस्टोन अचीव किया है। आप बहुत मायूस भी हो गए एक पॉइंट पे कि इतनी मेहनत के बावजूद मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला। लेकिन जहाँ आपने आपकी होप तो टूटी, लेकिन आपने सिनेरियोज़ क्रिएट करना नहीं छोड़े, और उन्हीं सिनेरियोज़ में से कोई ऐसी चीज़ सडनली आपके सामने आई जो कि आपको उसी प्रोफेशन में माइलस्टोन प्रोवाइड कर गई। और देखें यहाँ पर क्या है कि बेशक आपने ये अचीवमेंट ग्रैब कर लिया, आपके पास आ गई है, लेकिन इस चीज़ को पब्लिक नहीं कीजिएगा। कुछ चीज़ें अपने टाइम पे रिवील होती हैं। अगर कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके पूछने की कोशिश करे कि भाई तुम्हारा वर्किंग सिनेरियो क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसकी बात का जवाब देने के पाबंद हो, ठीक है। किसी को नहीं बताना, क्यों? क्योंकि देखें कुछ चीज़ों में जो आपकी ब्लॉकेज क्रिएट हुआ था ना, तो लोगों की वो बैड इंटेंशंस थी, वो नज़र बद थी जो कि आपके कामों के अंदर इन्वॉल्व हो गई थी, ठीक है। आप सारे काम अपने हाथों से कर रहे थे, आपने समझ लिया था कि हर ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें तंग कर रही थी। लोगों के बिहेवियर्स, लोगों का ट्रिकरी बिहेव करना, लोगों का आपके ऊपर जो है नज़र बद रखना, और जैसे शोकेस ऐसे करना कि वो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं या बहुत कुछ आपको ग्रैब करता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि देखें जो भी अचीवमेंट आपकी तरफ आई है वो आपने पब्लिक नहीं करनी, वो डिवाइन की तरफ से हेल्प थी कि आप उसमें इनलाइटमेंट में आए। डिवाइन ने आपको रास्ते प्रोवाइड किए हैं, और बेशक साथ देने वाली ज़ात डिवाइन की ही होती है कि लोग आपके लिए कितना भी बुरा चाहें, अगर अल्लाह बुरा ना चाहे तो कोई किसी के लिए बुरा नहीं कर सकता। ये था पार्ट 1, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।